वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एस के गुरु के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं उनकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो कि अपनी एक वीडियो आ गई थी जो फर्स्ट की एक्सरसाइज है अपनी, जिसका नाम क्या है रियल नंबर। इसका बेसिक सारा पीछे वाली वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट रूप से करवा दिया है। अब आज की क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए सबसे पहले वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी जितने भी आपको वैल्यू दे रखी है, ये इसमें फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये क्या है फिफ्थ। इन सब के क्या करने हैं आपको? प्राइम फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने तो सारे बच्चों को आते ही होंगे, क्योंकि छोटी क्लासों में खूब सिखाए हुए हैं आपको फैक्टर करने, 7th 8th 9th और अभी आप आ गए 10th में। तो सबसे पहले वाली जो नंबर है, वैल्यू है, उनके सबसे पहले क्या करेंगे हम? फैक्टर करेंगे, वो भी प्राइम फैक्टर। और जो फैक्टर आएंगे उनको किसके रूप में लिखना है? प्रोडक्ट के रूप में, यानी लास्ट में उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आया है? 0। जिसका मतलब इसमें 2 का डिवाइड जाएगा, कितनी टाइम जाएगा? 70 टाइम जाएगा। इसके बाद देखो वापिस देंगे, 2 का डिवाइड कितनी टाइम जाएगा? 35 टाइम जाएगा। अब यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट क्या आ गया? 5 आ गया। इसका मतलब अब 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा। अब देखो जिन बच्चों के डाउट है कि क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये सारे रूल होते हैं जो आपको छोटी क्लास में पढ़ाए हुए हैं, और अभी मैंने जो बेसिक वीडियो बताई थी उसके अंदर भी सारा बायोडाटा बताया है इन रूलों के बारे में, तो वहां से देख लेना। अब इसके आगे देखो 5 और 3 इनको आपस में ऐड करेंगे, तो 5 में 3 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 8 आएगा। क्या 8 है ये 3 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता। नहीं आता, इसका मतलब इसमें 3 का डिवाइड भी नहीं जाएगा। 3 के आगे आता है 5, 5 का डिवाइड इसमें जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या आ गई? 5। 0 या 5 में से यूनिट डिजिट मिल जाए तब उसके अंदर 5 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पे 5 का डिवाइड देंगे, कितनी टाइम जाएगा? तो 5 की टेबल में 35 को 7 टाइम बोलने पे क्या आता है। अब यहाँ पे आपको पता है 7 एक खुद प्राइम नंबर है, तो 7 में सिर्फ और सिर्फ किसका जाएगा? 7 का ही डिवाइड जाएगा। तो देखो ये काम आपको जब तक करना है जब तक नीचे 1 1 1 नहीं आ जाए। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर एक ही वैल्यू थी, तो नीचे 1 भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। अगर 2 हो तो डबल 1 आएंगे, 3 हो तो ट्रिपल 1 आएंगे, वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो प्राइम फैक्टर आपने निकाल लिए हैं, अब इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, यानी 140 के फैक्टर कौन कौन से आए हैं? देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगले ने क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला है कि जो आपके प्राइम फैक्टर आए उनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो उनका प्रोडक्ट ये होगा। अब मल्टीप्लाई कराने मत बैठ जाना, क्योंकि इनको जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर यही आने वाला है, इसलिए इतना ही आप छोड़ देना, ठीक है। अब इसका करेंगे सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में देखोगे तो यहाँ पे भी देखो 156। इसमें देखोगे तो 2 का डिवाइड जाएगा, 15 में जाएगा 7 टाइम, बचेगा कितना? 1, बढ़ेगा 16, 16 में 2 का जाएगा कितनी टाइम? 8 टाइम। अब इसके आगे देखो फिर से 2 का जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 8 आ गया ना। 2 का देंगे तो 2 का 7 में कितनी टाइम जाएगा? 2 का 7 में जाएगा 3 टाइम। फिर बचेगा 1 और बढ़ेगा 18, 18 में 2 का जाएगा 9 टाइम, ठीक है। 39 आ गया। अब इसमें देखो यूनिट डिजिट 9 आ गया, इसका मतलब अब इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। 2 का नहीं जाएगा तो अब किसका जाएगा? तो 2 के आगे आता है 3 का रूल। 3 का रूल क्या होता है? जो भी डिजिट दे रखी है उन सबको ऐड कर लो, सम कर लो उन सबका, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। और 12 है ये 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब इसमें 3 का डिवाइड जाएगा। तो 3 में देंगे 1 टाइम, 9 में देंगे कितनी टाइम? 2 टाइम, सॉरी 3 टाइम जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा नीचे? 13 आ जाएगा। अब आपको पता है 39 ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ किसका जाएगा? इसका खुद का ही जाएगा। कितनी टाइम जाएगा? 1 टाइम। अब नीचे देखो लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब अपना काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इधर लिख देना 156, ये देखो सेकंड, ये फर्स्ट का ही इधर वाला सेकंड वाला है, इसके अंदर जो भी आपके फैक्टर आए हैं उनको मल्टीप्लाई में पुट कर देना, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये हो गया आपका सेकंड का पार्ट। अब इसके आगे बात करेंगे थर्ड वाला।
थर्ड वाला क्या है 3825, इसके क्या करने हैं आपको फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले रूल आता है अपना प्राइम नंबर 2 आता है, क्या 2 का जाएगा क्या, तो 2 का नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट देखो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। इसके आगे 3 का आता है, 3 में देखो 8 में 2 ऐड करोगे तो 10 और 10 में 5 ऐड करोगे तो 15 और 15 में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 18। क्या 18 3 की टेबल में आता है क्या, आता है, आता है, इसका मतलब इसमें 3 का आ जाएगा। 3 का 3 में जाएंगे 1 टाइम जाएगा, उसके बाद 8 में देंगे कितनी टाइम 2 टाइम जाएगा, बचेगा कितना 6, 8 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना शेष रह जाएगा 2, 2 और 2 22 बढ़ गया। 3 का डिवाइड 22 में देंगे तो कितनी टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा, बचेगा 1 बढ़ेगा 15, 15 में 3 का देंगे कितनी टाइम में 5 टाइम। अब देखो फिर से ऐड कर लेंगे, क्या दिक्कत है 2 और 1 3, 3 में 7 ऐड करोगे 10 और 10 और 5 15, यानी फिर से इसमें 3 का जा रहा है, 3 का देंगे 12 में कितनी टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा। इसके आगे 7 में देंगे 2 टाइम और 15 में कितनी टाइम 5 टाइम। देखो इजीली हो रहा है। अब इसके आगे देखेंगे 4 में 2 ऐड करेंगे 6 में 5 ऐड करेंगे क्या आएगा 11 आएगा। क्या 11 है, ये 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता, इसका मतलब 3 का डिवाइड सिर्फ यहीं तक ही जाएगा। अब 3 के आगे रूल आता है 5 का, 5 का जाएगा, देखो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5, तो 5 का देंगे सबसे पहले यहाँ पे 42 में देंगे कितनी टाइम जाएगा 8 टाइम, बढ़ेगा कितना 2, बढ़ेगा 25, 25 में कितना आ जाएगा 5 टाइम, 5 का 25 में कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम, फिर से यूनिट डिजिट 5 आ गया तो 5 का फिर से जा रहा है। देखो 8 है तो 5 का डिवाइड 8 में देंगे कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, 8 में से 5 को माइनस करोगे कितना बचेगा 3 बचेगा, बढ़ेगा 35, 35 में 5 का कितनी टाइम जाएगा 7 टाइम चला जाएगा, ठीक है। और नीचे आ गया आपका 17, 17 एक क्या होती है प्राइम नंबर, इसके अंदर ओनली 4 इसका खुद का ही जाएगा। तो ये हो गए इसके फैक्टर। अब इनको क्या मल्टीप्लाई में पुट करना, देखो तो क्या 3825, इसके अपन ने प्राइम फैक्टर क्या निकाले 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 10। अब इसके आगे देखो लास्ट सॉरी फोर्थ सेकंड लास्ट हो गया ना, तो 5005 इसके फैक्टर करेंगे इधर वाले फोर्थ के, तो इसमें देखो 2 का जाएगा नहीं, 3 का देखेंगे तो 5 और 5 को ऐड करेंगे 10 बनेगा, 10 3 की टेबल में आता नहीं है, नहीं आएगा तब इसके आगे कितने का जाएगा 5 का, तो 5 का देंगे यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे कितने टाइम जाएगा 1 टाइम। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया 1 आ गया, अब 5 का भी नहीं जाएगा, 5 के जस्ट आगे प्राइम नंबर क्या आता है 7, क्या पता 7 का चला जाए, तो 7 का वैसे कोई रूल नहीं होता है, आपको क्या है डायरेक्टली रफ में जाना है, ऐसे डिवाइड देकर चेक कर लेना। अब देखो इसमें 7 का देंगे तो यहाँ पे 1 टाइम चला जाएगा, बचेगा 7, कितना आएगा 3, नीचे क्या आ जाएगा आगे 0 और 7 का देंगे कितनी टाइम जाएगा 4 टाइम, यहाँ आ जाएगा 28, बचेगा कितना 2 और नीचे क्या आ जाएगा 1 और 7 का 21 में कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम और नीचे 21 आकर रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका 0 और क्वेश्चन क्या आया है 143, इसका मतलब 7 का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है, तो यहाँ पे 7 का डिवाइड ले लेंगे कितना आ जाएगा 143, ठीक है। अब देखो 7 के आगे फिर से देखोगे 7 का, तो इस 14 में तो जा रहा है लेकिन आगे 3 में नहीं जाएगा, तो 7 का काम क्या हो गया अपना कंप्लीट। 7 के आगे प्राइम नंबर क्या आता है आपका 11, 11 का रूल क्या होता है, जैसे ये वाली नंबर ले ली बीच वाली छोड़ दी, इसके जस्ट आगे वाले नंबर इन दोनों को एडिशन करना, एडिशन क्या होगा दोनों का 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और मिड वाली वैल्यू का भी एडिशन कर देना, मिड वाली 4 है, इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो या 0 या फिर 11, अगर इनमें से कोई भी डिजिट आ जाए तब तो वो वैल्यू 11 से डिवाइड होगी वरना नहीं। अब यहाँ पे देखो 0 आ गया ना, 4 में से 4 माइनस करते, इसका मतलब इसमें 11 का डिवाइड जाएगा। और मान लो कई बच्चे जिनको ये रूल नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, रफली जाना और रफ में इस प्रकार से डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर अगर आपका 0 आए, शेष पर अगर आपका क्या है 0 आए, इसका मतलब उस वैल्यू का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है।
तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा, अब 11 का देंगे 14 में कितनी टाइम आएगा, 1 टाइम। बचेगा कितना, 3। आगे वाली डिजिट लिखेंगे तो बढ़ेगा क्या, 33 में 11 का जाएगा 3 टाइम। और नीचे आपको पता है एकदम छोटी वैल्यू आ गई 13। ये खुद एक क्या है, प्राइम नंबर, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका जाएगा, इसका खुद का ही जाएगा। और नीचे क्या जाएगा, 1। और नीचे 1 आ गया, इसका मतलब अपना काम क्या हो गया, पूरा कंप्लीट होते ही 5005 इनके क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर है उनका प्रोडक्ट लिख देंगे। तो क्या क्या है, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 कर लोगे। अब लास्ट एंड फाइनल है फर्स्ट वाले पार्ट का, 5 का पार्ट, लास्ट पार्ट है। अब इसके करेंगे तो इधर वाली जगह इसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखो ये फर्स्ट का हो गया आपका, ये सेकंड का हो गया, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का। अब इधर करेंगे अपन ये कितने का, फिफ्थ का। तो इसमें करेंगे तो 7 4 2 9 डिवाइड देंगे। तो सबसे पहले 2 का चेक करोगे, क्या 2 का जाता है या 2 का नहीं जाता, क्योंकि यूनिट डिजिट अलग आ गई। 3 का देखेंगे तो 3 देखो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 13 में 9 ऐड कर दो क्या आएगा, 22 है, वो 3 की टेबल में नहीं आता है, नहीं आता, इसका मतलब इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। बात करें 5 की तो 5 का भी नहीं जाएगा। 5 के बाद में 7 की बात करें तो 7 का 7 में चला जाएगा, फिर 4 में जाएगा नहीं, 0 टाइम जाएगा, फिर 42 आएगा, 42 में 7 का कितनी टाइम जाएगा, पूरा फिक्स चला जाएगा। फिर लास्ट में क्या बचेगा, 9 में 7 का जाता नहीं है, इसका मतलब इसका 7 में भी नहीं जाएगा। 7 में नहीं जाएगा तो 11 में देखो 1 को छोड़कर 1 डिजिट ले लो, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 ही होगा, और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। तो 13 में से 9 को माइनस करोगे तो क्या 0 या 11 में से कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, इसका मतलब 11 का भी नहीं जाएगा। अब बात करेंगे 13 की, 13 का और चेक कर लेंगे, क्या दिक्कत है, डिवाइड देंगे 74 में 13 का कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा, 65 बचेगा, 65 और 74 है, माइनस करेंगे तो 9 आएगा, फिर बढ़ेगा 92। क्या 92 में 13 का डिवाइड जाता है क्या, और जाता है तो 2 कितनी टाइम जाता है, नहीं जाता, क्या 7 टाइम जाता है, क्या आएगा 91, और नीचे क्या बचेगा, ओनली 4 1, और लास्ट में क्या बच जाएगा 19। क्या 13 का 19 में जाता है क्या, नहीं जाता ना, इसका मतलब अब इसमें 13 का डिवाइड भी नहीं जाएगा। इसका मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। 13 के आगे की बात करें तो अपनी प्राइम नंबर क्या आती है, 17 का डिवाइड देखकर चेक कर लेना। 17 का इसमें दोगे कितना आएगा, 17 का डिवाइड दो 74 में, इधर देख लेते हैं, देखो नीचे की तरफ 74 2 9, तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, कितना आएगा 68 आ जाएगा टेबल बोलने के ऊपर। ठीक है, अब 74 में से 68 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6 बच जाएगा, इसके आगे 2 रखेंगे। अब 17 का फिर से देंगे तो देखो 4 टाइम देने पे क्या आ रहा है 68, और यहाँ पे क्या है 62 है, इसका मतलब डिवाइड कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम, और कितना आ जाएगा 51। अब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 11, और लास्ट में क्या बच जाएगा आपका 19। क्या 17 की टेबल में 19 आता है क्या, और आता है तो कितनी टाइम आता है, देखो अब आपको टेबल याद होनी चाहिए, टेबल याद नहीं होगी तो इसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते। तो 17 का डिवाइड दो 119 में कितनी टाइम जाता है, 7 टाइम जाएगा, 7 टाइम बोलने में देखो कितना आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी पूरी 119, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0, यानी पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है 17। तो 4 3 7 इतनी टाइम जाएगा। अब देखो जो ये वाली वैल्यू आई है इसके अंदर फिर से देख लेंगे 17 का, रफली ये तो हो गया रफ कार्य कंप्लीट। अब इसमें वापस देख लो 17 का जाता है क्या, 2 टाइम दे लेंगे, कितना आएगा 34। अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 34 है, और ऊपर क्या है 43 है, 43 में से 34 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ, 9 बच जाएगा, 9 बचेगा। अब इसके आगे देखो 97, अब 17 का डिवाइड दो, क्या 97 में जाता है क्या, नहीं जाता क्या, नहीं जाता, इसका मतलब इसमें 17 का नहीं जाएगा। 17 के आगे वाला रूल क्या आता है, देखो 17 के आगे प्राइम नंबर क्या है 19 ही आएगा,
तो 19 का भी चेक करना पड़ेगा। देखो वैसे देखो सारे क्वेश्चन नहीं मिलते, कई कई क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें थोड़ा सा मेथड क्या लगेगा, लॉन्ग लगेगा, और वैल्यू पे भी चेक करेंगे। बाकी आपके 10th क्लास से लगभग आपका काम हो जाएगा 2, 3, 5 और ज्यादा से ज्यादा 17 मान लो, वरना 11 और 13 में कंप्लीट हो ही जाएगी। लेकिन कोई क्वेश्चन आ जाए बाई चांस तो उनमें चेक करना है आपके प्राइम नंबर। तो देखो 19 है, 19 का देंगे, जैसे ये क्वेश्चन आ गया है तो 4, 3, 7 है, तो 19 का देंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, कितना आएगा 38 आएगा। और 38 है, 43 में से 38 माइनस करोगे तो कितना देगा 5, और आगे क्या देगा 57। 19 का डिवाइड हो गया 57 में कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, क्या 53 आ गया, और नीचे रिमाइंडर क्या बच गया 0। इसका मतलब अब इस वाली वैल्यू में कितने का जाएगा 19 का जाएगा, वो भी कितनी टाइम जाएगा 23 टाइम जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल 23 आपको पता है एक प्राइम नंबर होती है, तो इसके अंदर और किसी वैल्यू का डिवाइड नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका जाएगा, इसका खुद का ही जाएगा। तो ये देखो वैल्यू तो बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन आंसर देखो ओनली 14 ही वैल्यू में आ गया। तो इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट लिख देंगे, 7, 4, 2, 9 है, इसमें जो फैक्टर किए अपने प्राइम फैक्टर इनको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 19 मल्टीप्लाई 23, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये आपका फर्स्ट वाला पूरा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है एक ही बोर्ड के ऊपर। जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले लेना। फिर चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड का क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। और दोनों वैल्यू फाइंड होने के बाद में आपको क्या करना है, वेरीफाई भी करवाना है। वेरीफाई किसके साथ कराओगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेसिक में कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल है ना, वो जो दोनों नंबर्स होते हैं जिनके हम निकाल रहे हैं फाइंड कर रहे हैं, उन दोनों नंबर्स के मल्टीपल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहले देखो एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड करने के लिए दो मेथड बताए थे मैंने, लेकिन आपको ये दूसरे वाला मेथड यूज करना है, क्योंकि अगर वो वाला मेथड करोगे तो आपको डबल डबल बार क्या करनी पड़ेगी, फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे हम एलसीएम निकालेंगे तो पहले उस तरीके से फैक्टर करोगे, फिर एलसीएम निकालोगे तो अलग अलग फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। अब इसमें क्या है, अलग अलग फैक्टर करोगे ना तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही पता चल जाएगा। तो देखो इसमें सबसे पहले 26 के फैक्टर करेंगे तो 2 का डिवाइड जाएगा, कितनी टाइम जाएगा 13 टाइम, और 13 का जाएगा कितनी टाइम 1 टाइम। ये तो देखो नॉर्मल सा हो गया। 91 है, इसमें देखेंगे क्या 2 का डिवाइड जाता है क्या, नहीं जाता। 3 का देखेंगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता है, नहीं आता इसका मतलब इसमें 3 का डिवाइड भी नहीं जाएगा। 3 का डिवाइड नहीं जाएगा तो 3 के आगे रूल आता है 5 वाला। 5 का देखेंगे तो 5 में यूनिट डिजिट 0 या 5 में नीचे होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। अब इसके आगे किसका डिवाइड लगाएं, तो देखो 5 के आगे 7 का आता है। 7 का मैंने आपको बताया था, सीधा डायरेक्टली देखते हैं, अगर रिमाइंडर 0 बचेगा इसका मतलब तो जा रहा है, वरना नहीं जा रहा। 7 का 9 में देंगे 1 टाइम जाएगा, फिर 9 में से 7 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 के आगे 1 लिखेंगे तो 21 बनेगा। क्या 21 7 की टेबल में आता है क्या, आता है, आता है। कितनी टाइम आएगा 3 टाइम। इसका मतलब 7 का डिवाइड 91 में 13 टाइम जाएगा। 13 बताइए आपको एक क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ किसका जाएगा, खुद का ही जाएगा। अब इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 26 दिया हुआ है तो इसके प्राइम फैक्टर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 13, और इसके आगे इधर क्या दे रखा है 91, 91 के क्या हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब इसके नीचे क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में मैंने क्या बताया था आपको, जितनी भी वैल्यू दे रही है सारी वैल्यू ले लेना। जैसे 2 आ रहा है, सब में आ रहा है 2 ले लेंगे, 7 आ रहा है 7 ले लेंगे, 13 आ रहा है तो 13 भी ले लेंगे। अब रिपीट नहीं करना है, 13 सब में आ रहा है तो एक बार ले लेना बस। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, इनकी मैक्सिमम पावर लगानी है आपको। तो देखो इन सब की मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो पहले से 1 दे रखी है तो इतना ही रह जाएगा। अब इनका मल्टीपल कराएंगे तो एलसीएम बराबर 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 13, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा
42 उड़ेगा, बचा कितना 4। फिर 14 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 14। 14 में 4 ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा 80, तो 182। ये क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब बात करें इसमें एचसीएफ की। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीएम की लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों फैक्टर है ना, उनमें से कॉमन देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो इसमें भी 13 आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है 13, तो बस कॉमन फैक्टर लिखना है और इनकी क्या करनी है न्यूनतम पावर यानी मिनिमम पावर लगानी है। मिनिमम पावर क्या है ओनली फॉर वन ई, तो ये क्या हो गया इसका एचसीएफ। एलसीएम फाइंड हो गया, एचसीएफ फाइंड हो गया। तो एलसीएम और एचसीएफ तो फाइंड कर दोगे, ये एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। अब इसके आगे देखो वेरीफाई दैट, अब वेरीफाई करवाएंगे इधर देखो। वेरीफाई के लिए आपको दे रखा है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल में होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मान लो वो नंबर एक तो फर्स्ट है और एक क्या है सेकंड। तो वेरीफाई कराने के लिए इसकी सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, इसके अंदर एलसीएम को किससे मल्टीप्लाई कराओगे आप एचसीएफ से, लेफ्ट हैंड साइड यही है। अब एलसीएम आपका फाइंड किया हुआ ये रहा 182 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 13 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना था, आपको आता ही होगा, मल्टीप्लाई करवा लेना। 13 को 2 से करेंगे तो 26, बचा कितना 2। 13 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा देखो, 8 को 3 से करेंगे 4 आ जाएगा और बचा कितना 2। 8 को 1 से करेंगे 8, 8 और 1 सॉरी 8 को 1 से करेंगे 8 और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो 100 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और इसके अंदर 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 106, बचा कितना 10। ठीक है, अब 13 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 में 10 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा सॉरी 23। तो इसका आंसर क्या है अपना ये आया। अब राइट हैंड साइड को भी सोल्व करके देख लेंगे। राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट है और इधर क्या है आपका सेकंड, दोनों वैल्यू है। फर्स्ट की जगह फर्स्ट वैल्यू को अप्लाई करोगे 26 मल्टीप्लाई इधर क्या करोगे 91, ये करोगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो सेम यही रिजल्ट आएगा, चाहे मल्टीप्लाई करवा के देख लेना। और यहाँ से आपको पता है इसका जो एलसीएम पार्ट है, एलसीएम इनटू एचसीएफ यानी लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल में आ गई राइट हैंड साइड की। यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल में आ जाए तब तो अपना क्या हो जाएगा ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इतना ही काम करना। अब देखो सेम यही पोजीशन इधर करनी है, तो इधर देखो मैं आपको फैक्टर करके दिखा दूंगा, एलसीएम एचसीएफ निकाल के दिखा दूंगा। उसके आगे देखो इस प्रकार से आपको करना है, वैल्यू पुट करनी है लेफ्ट हैंड साइड लो के एलसीएम और एचसीएफ जो आपने फाइंड किया ना उनको मल्टीप्लाई में पुट कर देना और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा इनका आंसर। इसी प्रकार फर्स्ट इनटू सेकंड जो ये दोनों नंबर दे रखे हैं, ये दोनों नंबर को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। देखो इसका करेंगे तो अलग अलग फैक्टर लेते हैं, अलग अलग देखो 5 1 10 इसके फैक्टर निकालेंगे और इधर 92 के क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। इधर देखेंगे 2 का डिवाइड जाता है, 2 का 5 में लेंगे 2 टाइम, बचा कितना 1, इधर जाएगा 5 टाइम और इधर भी कितना जाएगा 5 टाइम। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, देखो यूनिट डिजिट 5 आ गई ना। अब 5 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 और 10 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 है और 12 है ये 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब इसमें 3 का डिवाइड जाएगा। अब 3 का डिवाइड कितनी टाइम जाएगा तो 24 में तो 8 टाइम जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 8 टाइम बोलने पे 24 आता है और 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, उसके आगे आ जाएगा 15। अब 3 का डिवाइड देंगे 15 में कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम चला जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखो 85 आ गया, 85 में 3 का डिवाइड जाता है क्या तो 8 में 5 को ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 13 और 13 3 की टेबल में आता नहीं है, नहीं आता तो इसके आगे बड़ा रूल देखेंगे 5 यूनिट डिजिट क्या आ गया 5, इसका मतलब इसमें 5 का जाएगा, 5 का 8 में दोगे 1 टाइम जाएगा, बचेगा कितना 3 और 15 में जाएगा 7 टाइम और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 17 और नीचे रिमाइंडर क्या बच जाएगा ऊपर,
तो देखो नीचे 1 आ गया, इसका मतलब इसकी फैक्टर क्या हो गई अपनी कंप्लीट। अब इसके आगे देखो, इसमें 2 का देंगे, 2 का 9 में जाएगा, कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा, बचेगा 12 है, 12 में जाएगा 16 टाइम, ठीक है। वापिस जाएगा 2 टाइम जाएगा, 6 में जाएगा कितनी टाइम, 3 टाइम। और 23 बताइए आपको एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ किसका जाएगा, ओनली 4 स्क्वायर, यानी खुद का ही जाएगा। अब दोनों नंबर है, इनके जो आपने प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं उनको मल्टीप्लाई में लिख लेना, जैसे 2 × 3 × 5 × 70। इसी प्रकार इधर 92 के पुट कर लेना, इधर 92 के क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 23, 2 × 2 × 23। अब इसमें सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम में जितनी भी वैल्यू, सारी वैल्यू लिख लेना, जैसे इसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है और 23 भी आ रहा है। इतनी वैल्यू सारी आ रही है। इतनी लिखने के बाद सबकी मैक्सिमम पावर लिखनी है। जैसे यहाँ पे देखो 2 1 टाइम आ रहा है तो 2 की पावर 1 है, लेकिन नीचे वाले में देखोगे तो 2 कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी 2 की पावर है 2। तो नीचे तो 2 की पावर 2 है, ऊपर 2 की पावर क्या है, 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, दोनों में 2 की पावर है 2, जो मैक्सिमम होती है वो लिखी जाती है एलसीएम में। आगे देखो 3 है, एक टाइम 1 टाइम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 है, ये भी ऐसा कैसा, 17 भी 1 टाइम आ रहा है, 23 भी 1 टाइम आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 4 मल्टीप्लाई 3 को 5 से करोगे 15 मल्टीप्लाई 17 को इससे मल्टीप्लाई कर लेना आप, इतना आएगा देखो 70 मल्टीप्लाई 23। 15 को 4 से करोगे 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 17 को 23 से करोगे तो 17 की टेबल 3 टाइम बोलोगे तो कितना आएगा 81, बचा कितना 8, और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 34, और 34 में 8 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 42, ये आएगा। अब इसके आगे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया आपका 0, उसके आगे देखो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 2 से करेंगे तो 12 है, बचा कितना 1, और 6 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 24 में 1 ऐड कर देंगे तो 25, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम। अब देखो एलसीएम में इधर आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, फाइंड करके दिखा रहा हूँ एलसीएम इनमें से आएगा जो आपने प्राइम फैक्टर लिखे हैं उनमें देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन वैल्यू क्या है, देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है तो 2 आ गया, क्या 3 है, क्या 3 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब 3 नहीं लिख सकते। 5 भी ऊपर वाले में लेकिन नीचे वाले में नहीं है, 17 भी ऊपर वाले में लेकिन नीचे वाले में नहीं है, और नीचे देखोगे तो 23 ये नीचे है लेकिन ऊपर है नहीं है। दोनों में जो वैल्यू है ना वो वैल्यू लिखनी है आपको कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन ले ली। अब इसमें क्या करना है, एससीएम में इसकी मिनिमम पावर यानी लोवेस्ट पावर आपको यहाँ पे लिखनी है। तो मिनिमम पावर क्या है 2 की, ऊपर 1 टाइम आ रहा है नीचे 2 टाइम आ रहा है तो मिनिमम पावर 1 ही आ जाएगी, क्योंकि 2 जितनी कम बार आएगा वो लिखनी है यहाँ पे। तो एससीएम क्या हो जाएगा आपका 2। अब देखो आगे क्या है, वेरीफाई करवाना है, तो वेरीफाई में क्या करना आपको, वही है सेम, ये इधर वाला पोर्शन लिख देना, इधर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल फर्स्ट इनटू सेकंड। इसकी तरह ही आप लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, ले लोगे, लेने के बाद एलसीएम की जगह एलसीएम लिख देना, एचसीएफ की जगह ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लेना, जो आंसर आए वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। फिर आपको क्या लेना, राइट हैंड साइड, जो दोनों वैल्यू है ना इनका प्रोडक्ट करवा लेना, और दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल आएगी, कंफर्म बात है, इक्वल आएगी तभी आपका ये वेरीफाई पूरा सही सिद्ध होगा, राइट होगा एकदम। और अगर गलत आ रही है इसका मतलब आप समझ जाना कि आपने फैक्टर में या फिर एलसीएम या एचसीएफ में कोई ना कोई आपने क्या कर दी है, गलती कर दी है, ठीक है। तो ये देखो सेकंड वाले में फर्स्ट का और सेकंड का पार्ट हो गया। अब इसके आगे हम करते हैं थर्ड का, इसको मिटा देता हूं मैं। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, देखो क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग मिलेंगे, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी देखो मेथड अगर आपको समझ में आ गया ना एक बार कहने के तो फिर ये प्रश्नावली बहुत ज्यादा इजी लगने लग जाएगी, बस इसमें मेथड ही समझना है। अब देखो इसमें थर्ड का है, थर्ड का क्या है,
336 एंड 54, 336 एंड 54, यही है ना। देखो एक बार चेक कर लेता हूँ, 54, ठीक है। इनका भी क्या करना आपको, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना। ये लास्ट पार्ट है इसमें, थर्ड पार्ट दे रखे हैं। तो सबसे पहले 336 के क्या करोगे आप, फैक्टर करोगे, 2 का डिवाइड जाएगा, यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, तो कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा, फिर बचेगा 1, 16 में कितनी टाइम जाएगा, 8 टाइम। 2 का डिवाइड दोगे 16 में 8 टाइम और 8 में 4 टाइम, 2 का दोगे फिर से जा रहा है कितनी टाइम, 4 और यहाँ पे 2, फिर से 2 का जाएगा 21। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आ गया, अब इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएगा तो कितने का जाएगा, तो देखो 2 में 1 को ऐड करोगे क्या आएगा 3, और 3 3 की टेबल में आता ही है, 3 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब यहाँ पे 3 का ही डिवाइड जाएगा, कितनी टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। और लास्ट में देखो 7 का डिवाइड 7 में देंगे, कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम में चला जाएगा। तो ये इसके फैक्टर निकल के आ गए। अब इसी प्रकार 54 के भी आपको क्या करने हैं, फैक्टर फाइंड करने हैं। तो 2 का देंगे कितनी टाइम जाएगा, 27 टाइम चला जाएगा। अब 27 में 2 का जाएगा नहीं, तो 7 में 2 को ऐड करोगे क्या आएगा, 9, 9 3 की टेबल में आता ही है, 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, कितनी टाइम जाएगा, तो 9 टाइम जाएगा। 3 की टेबल में 9 टाइम बोलने पे क्या आता है, 27। 3 का फिर से जाएगा 3 टाइम, और 3 का फिर से जाएगा कितने टाइम में, 1 टाइम। अब इनके फैक्टर लिख लेना, 336 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब देखो इसके आगे वाला 54 है, इसके भी आप फैक्टर लिखोगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, दोनों के फैक्टर लिख लोगे। दोनों के फैक्टर लिखने के बाद अब इनके अपन इधर फाइंड कर रहे हैं, आराम से जगह है पूरी फुल। तो पहले हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम में मैंने आपको बता दिया, जो वैल्यू आ रही है ना सारी की सारी वैल्यू ले लेनी है, बस रिपीट नहीं करनी है, एक बार ले ली तो एक बार ही रखनी है। उसके बाद हम पावर में देख लेंगे मैक्सिमम मिनिमम जो भी है। तो देखो इसमें देखो 2 आ रहा है पूरे में, दोनों में 3 भी आ रहा है 7 भी आ रहा है, इतने ही आ रहे हैं ऑल टोटल, इतनी वैल्यू 2 है 3 है और क्या है 7 है, बस। अब एलसीएम में क्या होता है कि जो आपने वैल्यू लिखी है इन सब की मैक्सिमम पावर लेते हैं एलसीएम में। तो यहाँ पे देखो 2 कितनी टाइम आया है, 4 टाइम, और यहाँ पे 2 कितनी टाइम आ रहा है, 1 टाइम। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर है 4 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर पुट कर लोगे। इधर देखोगे 3 ऊपर 1 टाइम आ रहा है, लेकिन नीचे कितनी टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे 3 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 3, और 7 1 टाइम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 टाइम कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, और 8 को 2 से करोगे तो 16, तो 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब सबको आता है 27 इंटू में 7, ठीक है। अब देखो इनको मेन कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करवा देना, जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करवा लेना, देखो 7 को 7 से कराएंगे तो 49 बचेगा कितना 4, 7 को 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। ये तो आ गया इन दोनों का मल्टीपल। अभी इसका मल्टीपल नहीं किया ना, तो ये ऐसा का ऐसा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना चाहिए, सबको मल्टीप्लाई करवा देना, जो आंसर है वही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। अब बात करें इनमें एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या होता है, जो आपके फैक्टर है इन्हीं से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ में देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो ऊपर 2 आ रहा है, नीचे क्या 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, वो भले ही चाहे एक बार आओ चाहे 2 बार आओ, लेकिन आना जरूरी है। तो 2 आ गया, तो कॉमन आ गया दोनों में। इसी प्रकार दोनों में देखो क्या 3 आ रहा है, क्या दोनों में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 भी आ जाएगा। 7 ऊपर तो आ रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा है, आना दोनों में चाहिए एलसीएम में। एलसीएम में तो चल जाता है, एलसीएम में तो सब लिखे जाते हैं आर टोटल, लेकिन एचसीएफ में कॉमन देखते हैं, दोनों में जो कॉमन है वो लेना है। वो लेने के बाद में उनकी मिनिमम पावर लेते हैं। जैसे ऊपर 3 की पावर क्या है 1, तो मिनिमम पावर 1 ही होगी, और नीचे देखोगे तो 2 की मिनिमम पावर कितनी देगी 1, क्योंकि 2 नीचे वाले में 1 टाइम आया है। तो यहाँ पे हो गया 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 और 3 की पावर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 6, और एलसीएम आप इनको मल्टीप्लाई करा देना,
फाइनल आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। ये दोनों जैसे ही आपके फाइंड हो गए, अब इधर क्या करना है आपको, वेरीफाई भी तो करवाना है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल में इधर दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर यानी एक नंबर मान लो फर्स्ट और सेकंड वाला सेकंड है। तो एलसीएम जो भी आपने फाइंड किया उसको एचसीएफ के साथ में मल्टीप्लाई करवा देना लेफ्ट हैंड साइड लेके, जो आंसर आएगा फिर उसके आगे देखो राइट हैंड साइड लेनी है आपको आरएचएस। आरएचएस क्या है, जो दोनों नंबर है ना, दोनों नंबर्स हैं उनका क्या करवाना आपको, मल्टीप्लाई करवाना है। 336 मल्टीप्लाई करवा देना आप 54 को। तो दोनों नंबर्स को, ये आपकी हो गई राइट हैंड साइड और ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों के आंसर आपके सेम आएंगे, कन्फर्म बात है। अगर सेम आ रहे हैं तब आपका पीछे वाला पूरा का पूरा क्या है, एकदम सही है, राइट है। और अगर सेम नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पीछे कोई गलती कर दी है। तो यहाँ पे LHS इक्वल में RHS, दोनों को इक्वल करके दिखाना है। जैसे दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ जाएगी ना तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन इक्वल आना जरूरी है, ये नहीं हो सकता कि इक्वल नहीं आएगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा है बाई चांस तो आपने कहीं ना कहीं पीछे क्या कर दी है, गलती कर दी। ये अपना हो गया सेकंड का क्वेश्चन। तो वो पढ़ते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। जो आपको नीचे इंटीजर्स दे रखे हैं उनके आपको क्या फाइंड करने हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि अपने पीछे सेकंड वाले क्वेश्चन में किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन ये है, बस इसके अंदर वैल्यू कितनी दे दी, 3 दे दी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी प्राइम फैक्टर आपको करने आते ही हैं, छोटी क्लास में खूब किए हैं। तो देखो मेथड वही रहेगा, बस क्वेश्चन में वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा दे दी। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 12 है, इधर क्या आ जाएगा आपका 15, इधर क्या आ जाएगा आपका 21। तीनों के अलग अलग फैक्टर निकाल लेंगे। देखो एक साथ भी कर सकती हो आप, मैंने जैसे कि आपको बेसिक क्लास में बताया था। अगर एलसीएम फाइंड करना है तो तीनों का एक साथ निकाल सकते हो, छोटी क्लास में जैसे करते थे। लेकिन यहाँ पे अपन को साथ में एचसीएफ भी फाइंड करना है, तो दोनों जब साथ में आ जाए ना तो ये वाला मेथड बेस्ट रहेगा, क्योंकि वरना डबल डबल बार आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, जिससे क्वेश्चन क्या चला जाएगा, एकदम लेंथी हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो दोनों आने चाहिए आपको। अब देखो 12 की करेंगे तो 2 का आ जाएगा 6 टाइम, 2 का जाएगा 3 टाइम, 3 का जाएगा 1 टाइम, ठीक है। इधर देखेंगे तो 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 5 टाइम, 5 का जाएगा 1 टाइम। इधर 3 का ही जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, तो 3 का जाएगा 7 टाइम और 7 का जाएगा 1 टाइम। कर लोगे? करने के बाद इनके फैक्टर लिख देना। 12 के क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के फैक्टर क्या आए हैं, 3 मल्टीप्लाई 7। अब इनमें न तो वेरीफाई करवाना न कुछ और, बस आपको एलसीएम फाइंड करना और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम में मैंने क्या बताया था, 3 वैल्यू आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में जो मटेरियल आ रहा है सारा का सारा यहाँ पे लिख लो, लेकिन रिपीट नहीं करना। जैसे 2 आ गया कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। 3 आ गया, नीचे 3 आ रहा है लेकिन रिपीट नहीं करना है, एक बार लिख दिया ठीक है। इसके आगे देखो 5 आ रहा है, इसके आगे 3 फिर से आ गया, 3 अपन ने लिख दिया है, इसके आगे देखेंगे तो 7। तो इतनी चीजें आई है, ये सारी सारी अपन ने लिख दी है। अब एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर लेते हैं सबकी। तो यहाँ पे 2 कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम, नीचे आ नहीं रहा है, तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। 3 की तो 1 ही है, तीनों बार 1 बार आ रहा है, 5 की भी 1 और 7 की भी 1। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 को 5 से करेंगे 15 मल्टीप्लाई 7, 15 को 4 से करेंगे 16 मल्टीप्लाई 7 और 7 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। इसके आगे एक लग जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। इसके आगे नीचे बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ इन्हीं फैक्टर में से निकालेंगे। तो एचसीएफ में क्या होता है, तीनों में से कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो कॉमन क्या रहा है तीनों में, देखो 3 यार, 2 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है तो नहीं लिख सकते। 3 इसमें है, इसमें 3 आ जाएगा। 5 भी नहीं होगा क्योंकि 1 नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं होगा तो 3 आ गया। इसकी भी मिनिमम पावर लेनी है। एचसीएफ में क्या लेते हैं, मिनिमम पावर, और एलसीएम में क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर। तो मिनिमम पावर क्या है, 1 है, तो एचसीएफ क्या आ गया आपका 3। ये हो गया आपका फर्स्ट का पार्ट कंप्लीट। क्यों पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है या नहीं।
तो बस मेहनत करनी है। आपको वैल्यू 3 दे रखी, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, फर्क क्या पड़ेगा। अपन को तो मेथड आना चाहिए, बस मेथड आता है तो कर लेंगे। अब इधर वाला देखो 17, 23 और 29 अलग अलग वैल्यू आ गई, इनके फैक्टर करेंगे। 17 एक प्राइम नंबर है तो इसमें किसी का नहीं जाएगा, सिर्फ इसका खुद का जाएगा, तो बना गया। ये भी प्राइम है तो इसमें भी किसी का नहीं जाएगा, इसका खुद का जाएगा। 29 भी एक प्राइम है तो इसमें भी इसका खुद का ही जाएगा। जो वैल्यू लिया आपने 17, 23 और 29 इनके फैक्टर लिख दो, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है तो ये सारी प्राइम नंबर है तो प्राइम फैक्टर किए हैं अपने। इसका फैक्टर ये खुद ही हो गया, इसका भी सेम और इसका भी ये खुद ही हो गया 29। अब इन्हीं में देखेंगे तो सबसे पहले फाइंड करना आपको एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या बोला था आपको, एलसीएम में बोला था कि सारी की सारी वैल्यू ले लेंगे। तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी। इन सबको बस आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, जो आंसर है वही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ में क्या होता है, तीनों में से कॉमन जो वैल्यू है वो लेंगे। अब आपके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हाँ तो सर कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। भाई अगर आपको कोई कॉमन नहीं दिखे ना तो उसका एचसीएफ सदैव क्या होता है, 1 होता है। आप बोलोगे 1 ही क्यों होता है, 0 भी तो हो सकता है और कुछ वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन 1 ही क्यों होता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। मैंने देखो आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, देखो समझाया भी था कि जैसे अपन इंसान है, मनुष्य है, जैसे हम कहीं पे भी चलते हैं तो जरूरी नहीं हम अकेले ही जा रहे हैं, हमारे साथ और भी कोई जा रहा है। आप बोलोगे कौन, अरे भाई धूप वगैरह में निकलोगे तो हमारे साथ हमारी परछाई तो जाती है, हमारी परछाई तो सदैव हमारे संग रहती है या नहीं रहती, रहती है। वैसे ये सारी वैल्यू है, इनके अंदर इनके मल्टीप्लाई में इनके डिवाइड में कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है, ओनली फॉर ए 1 होता है। तो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसके भी क्या होगा 1 और इसके भी क्या हो जाएगा 1। अब सब में देखो कॉमन फैक्टर आ गया या नहीं आया, आ गया ना, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। समझ में आया होगा मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से। बाकी हम मेहनत कर रहे हैं, आप बस साथ देते रहना। हाँ क्या बोल रहा है बेटा, ये चुटकी क्यों बजाते हैं, देखो अपना जो मिशन ये चुटकी वाला ही है, इसलिए हम चुटकी बजाते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो कुछ दिनों बाद में जैसे अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम चुटकियों में सरल करने लग जाएंगे। चुटकियों में कोई भी क्वेश्चन हो वो किस में सरल करेंगे, चुटकी में, चुटकी बजाते ही पूरा कंप्लीट। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके। इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो भी मैं आपको करवा देता हूं। थर्ड वाला तो बहुत ज्यादा आसान है। थर्ड वाले के अंदर देखो वैल्यू देखो क्या क्या दे रखी है, एक तो 8, एक 9 एंड लास्ट में दे रखा है 25। एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ कि यही वैल्यू है, 8, 9 एंड 25 यही है तीनों। अब इसमें भी क्या आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए 8 है, इधर 9 है, इधर क्या आपका 25, सब के आपको फैक्टर करने, फैक्टर करने आते होंगे, नहीं आते तो सिखा देंगे, अपनी क्लास ले लेना पीछे वाली बेसिक पढ़े। अब देखो इसमें 2 का डिवाइड जाएगा कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। 2 का जाएगा कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। 2 का जाएगा कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 9 में 2 का नहीं जाएगा, कितने का जाएगा, 3 का। 3 का कितनी टाइम, 3 टाइम। 3 का फिर से जाएगा कितनी टाइम, 1 टाइम। 25 में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इसका जाएगा 5 का जाएगा, क्योंकि 2 का भी नहीं जाता है और 3 का भी नहीं जाता है। 25 में 5 का 5 टाइम जाएगा, 5 का स्वयं में भी कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम। अब ये फैक्टर है, ये लिख लेना, यहाँ पे 8 है, 9 है और 25 है। इनके जो फैक्टर्स है उनको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, प्राइम फैक्टर लिख लिए। इसके फैक्टर लिखोगे मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 3, इसके लिखोगे क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे देखोगे, अब आगे देखो सरल करने की ज्यादा जरूरी नहीं है। अब अपन को क्या फाइंड करना है, सीधा डायरेक्ट देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम देखो सारी वैल्यू ले लेंगे, 2 आ रहा है तो 2 को लिख लो, मल्टीप्लाई 3 आ रहा है तो 3 को भी लिख लो, 5 आ रहा है तो 5 को भी लिख लो। सारी वैल्यू को लिखने के बाद में इन सब की मैक्सिमम पावर लिखनी है, यानी अधिकतम घात। तो 2 कितनी टाइम आया है यहाँ पे,
3 टाइम, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, मैक्सिमम 3 टाइम ही है, अगर 3 से ज़्यादा आता तो और हो जाती पावर। 3 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 5 कितनी टाइम आया है 2 टाइम आया है, तो यहाँ पे कितनी टाइम आ जाएगा 2 टाइम। अब इनको सोल्व करना है तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 का होता है 25। इन सबको मल्टीप्लाई करवाना चाहते ही है, सबको मल्टीप्लाई करवा देना, जो आंसर है वही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। बात करें इसमें एचसीएफ की, तो एचसीएफ में इसमें भी वही पीछे वाले की तरह हो गया, दिक्कत थोड़ी सी दिक्कत होगी ना, तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अरे कुछ कॉमन नहीं आए तो आपके लिए आसान हो रहा है एचसीएफ निकालना, ज्यादा देखना ही नहीं है, क्या कर दोगे 1 हो जाएगा एचसीएफ। अब डाउट ये मत पूछ लेना 1 ही क्यों होगा, मैंने बता दिया पीछे वाले क्वेश्चन में 1 इसलिए होगा, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन में, ऑल टोटल तीनों पार्ट हो गए हैं, तो कर लोगे, मिटा दूं। नेक्स्ट तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर आ गया अपना 4 का क्वेश्चन क्या है, देखो गिवन दैट एचसीएफ किसका गिवन दे रखा है, दो वैल्यू है, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड वाली वैल्यू है, इनका एचसीएफ 9 है। फाइंड क्या करना आपको, एलसीएम फाइंड करना है, और किन का फाइंड करना है, जो ये दोनों वैल्यू दे रखी है इन्हीं वैल्यू का क्या करना है आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बेसिक बताया था, जब मैंने एक आपको फॉर्मूला बनाया होगा कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इन दोनों का प्रोडक्ट है, ये किसके इक्वल में होगा, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है और जो सेकंड वाली वैल्यू है ना, इन दोनों वैल्यू के प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। ये फॉर्मेट यहाँ पे काम आएगा ऐसे क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आंसर करेंगे यहाँ से डायरेक्टली। तो आंसर में देखो एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही आ जाएगा इनटू एचसीएफ है, एचसीएफ आपको गिवन में कितना है 9 इक्वल। अब इसके अंदर फर्स्ट वाली वैल्यू, तो वैल्यू देखो दोनों में सेम है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी और सेकंड वाली वैल्यू सेकंड वाली लिख देंगे 6 5 पे 7। अब यहाँ से ये इक्वेशन बन गई, एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो 306 मल्टीप्लाई 657, 9 मल्टीप्लाई में है तो नीचे चला जाएगा डिवाइड में। अब देखो दोनों ना 3 की टेबल से कट रहे हैं, 3 का जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, ठीक है। 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 है, तो 3 से वापस कट रहा है, डायरेक्ट भी काट सकते हो आप 9 को 306 से, और ऐसे कट करना चाहते हो तो ऐसे भी कट कर सकते हो, आपकी इच्छा है, मतलब कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। तो 3 का डिवाइड 1 टाइम चल जाएगा, यहाँ पे कितनी टाइम जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 3 का, यहाँ पे देंगे 3 टाइम, फिर बचेगा 1, फिर 12 में जाएगा कितनी टाइम 4 टाइम, कितनी टाइम 4 टाइम, यानी 34 की टेबल में 306 है, ये 9 टाइम बोलने पे आता है। तो यहाँ से अपन एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई 6 5 पे 7। अब यहाँ से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं ना, इन दोनों वैल्यू को क्या करना आपको रफली मल्टीप्लाई करना है। 34 को आप 657 से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, तो मल्टीप्लाई जैसे ही आप इनको करोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 22338, यानी 22,338, ये आ गया आपका फाइनल आंसर एलसीएम। यानी देख लो छोटा सा, बस इतना सा आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है, बढ़िया फॉर्मूला है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उनमें डायरेक्टली पूछ भी सकता है कि क्या ये फॉर्मूला सही है, क्या डिवाइड में भेज देगा, आगे पीछे कर देगा, किसी भी करके। तो ये एलसीएम फाइंड कर लोगे, 4 का क्वेश्चन आपका क्या हो गया कंप्लीट। अब आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6 का, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे n क्या आपका एक नेचुरल नंबर। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये डिजिट है, यहाँ पे 6 है, क्या इसके ऊपर जो n है इसकी कोई भी पावर हम ले सकते हैं, और लेंगे तो क्या वो डिजिट कभी भी 0 पर एंड होगी क्या। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि हम प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर है इसके लिए फैक्टर निकालेंगे 6 के, अगर वो फैक्टर 2 और 5 प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 आए तभी
वो डिजिट 0 पर क्या होगी, एंड होगी, इसके अलावा 0 पर एंड नहीं होगी। तो यहाँ पे यही बात लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6 की पावर n, आंसर में लिख रहे हैं 6 की पावर n कैन एंड विद 0। ये 0 पर एंड हो जाएगा, कब हो जाएगा, इफ, यदि 2 एंड 5, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, 2 एंड 5 इट्स प्राइम फैक्टर। यदि 2 एंड 5 इसकी यदि प्राइम फैक्टर है, तब ये डिजिट किस पर एंड हो जाएगी, ये 0 पर एंड हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो 6 है, n की जगह 1 ले सकते हैं क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 6 की पावर 1 हो जाएगा। 6 की पावर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली फॉर 6। तो 6 के क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो कर लेना, देखो 2 का जा रहा है 3 और 3 का जा रहा है 1। तो इसके फैक्टर क्या है, 2 × 3। और जो बात अपन ने लिखी है स्टार्टिंग में, उसमें प्राइम फैक्टर अगर आपके 2 और 5 होते हैं, तभी वो डिजिट किस पर एंड होगी, 0 पर एंड होगी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 तो आ रहा है, लेकिन क्या 5 आ रहा है, क्या 5 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6। जो 6 है इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, नहीं है, इसका मतलब 6 की पावर n है, वो कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, यानी यह है 0 वाली डिजिट पर एंड नहीं होगी। तो नीचे लिख सकते हैं, हेंस 6 की पावर n कैन एंड विद 0। और यहाँ पे देखो, अब ये देखो, ये एंड नहीं होगी ना, तो नहीं होगी, तो कैन के आगे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। 6 की पावर n है, वो कभी भी 0 पर एंड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अगर 0 पे एंड होती है तो उसके लिए 2 एंड 5 ये दोनों फैक्टर में आने जरूरी है। यहाँ पे देखोगे तो इसके जैसे फैक्टर करोगे, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। नहीं आने के कारण ये डिजिट है वो 0 पर एंड नहीं हो। समझ गए होंगे। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का। शायद पीछे वाले में अपन ने थोड़ा सा गलत लगा दिया था, वो 5th का था, ये किसका है, 6th का। तो यहाँ पे 6 के क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस एडिशन कर दिया यहाँ पे 13 का, एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। जो ये दोनों वैल्यू दे रखी है, क्या ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है क्या। तो कंपोजिट नंबर की जांच करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक क्लास में बताया था कि कंपोजिट नंबर वह होते हैं जिस नंबर में खुद के अलावा अन्य वैल्यूज का भी क्या जाए, डिवाइड जाए। वो वाली सारी की सारी वैल्यू किसमें आ जाएगी, कंपोजिट नंबर में। या फिर दूसरे रूप में मैंने आपको बताया था कि अगर उसके नॉर्मली हम फैक्टर करेंगे तो वो 2 से क्या आने चाहिए, मोर देन, यानी 2 से क्या आएंगे, अधिक आएंगे। और जैसे ही अधिक आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, अपनी कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे देखो 2 वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू को लेट कर लेंगे आंसर के अंदर। तो सबसे पहले वाली वैल्यू उसको अक्स के इक्वल में ले लेना, 7 × 11 × 13 प्लस का 30। और जो सेकंड वाली वैल्यू है उसको y के इक्वल में ले लेना, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5। ठीक है, दोनों वैल्यू को अपने लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको पता है यहाँ पे एडिशन का सिंबल है, तो सबसे पहले इस एडिशन के सिंबल को हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। दोनों वैल्यू में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो दोनों वैल्यू में से 13 कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बन जाएगा, 7 × 11 × 13 और यहाँ पे प्लस का क्या बन जाएगा आपका 1। सॉरी, इधर 13 हट जाएगा ना, 13 हटते ही 1 का
और प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये 30 तो कॉमन आ गया ना, देखो इधर भी कॉमन आ गया, बाहर निकल गया, इधर भी कॉमन आ गया, तो इसकी जगह 30 की जगह क्या बच जाएगा, ओनली फॉर 1। उसको लिखो तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी अपनी, वही आएगी। और इधर पहले एक तरफ का करके दिखा देते हैं, फिर उधर बड़ा करेंगे। x इक्वल 13 ब्रैकेट में 11 को 7 से करेंगे, 77 प्लस का 1। x इक्वल 13 ब्रैकेट में आ जाएगा 78। अब दोनों वैल्यू देखो मल्टीप्लाई भी आ गई। 13 आपको पता है क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 की फैक्टर तो 13 ही होगा। बात करें 78, तो 78 के इधर रफली हम फैक्टर करके दिखा रहा हूँ इधर की तरफ। 2 का जाएगा कितनी टाइम जाएगा, 3 और 9, 3 का जाएगा 1 और 3, और वापिस लास्ट में 13 का जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। x की वैल्यू इस प्रकार से आ गई। अब यहाँ पे पता चल रहा है ना आपको, देखो इसके फैक्टर 1 से क्या आ रहे हैं, 2 से मोर देन आ रहे हैं, यानी 2 से अधिक आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि ये क्या अपनी एक कंपोजिट है नंबर। इधर वाला उत्तर लेते हैं, y इक्वल 7 मल्टीप्लाई, ये सारे मल्टीप्लाई मिले, इधर 5 है और इधर भी क्या 5, तो सबसे पहला काम क्या अपना 5 को कॉमन लेने का, जैसा काम इधर किया था सेम वैसा इधर करना है। 5 कॉमन लोगे तो इधर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 कॉमन आ गया तो 1 बच गया, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 की जगह क्या देगा 1 आ जाएगा। तो y इक्वल में 5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 3 से करोगे 6 और 6 को 4 से करोगे कितना आएगा 24, और 7 को 6 से करोगे कितना आएगा 42, और प्लस में सॉरी 1 चल ही रहा है, प्लस में क्या चल रहा है 1, इसको भूल मत जाना, साथ साथ में चलेगा ये। तो y इक्वल में 5, इधर देखेंगे तो 42 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो करके देख लेना, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो यहाँ पे 16 बच जाएगा। 42 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 84 आएगा क्या, और इन दोनों को आपस में ऐड कर देना, पूरा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और प्लस में क्या चल रहा है आपका 1 चल रहा है, तो नो प्रॉब्लम 1 चलने दो। अब यहाँ पे देखोगे तो y इक्वल में 5 ब्रैकेट में इस वैल्यू में 1 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा 1 की जगह, और ये वाली ऐसी कुछ वैल्यू बनेगी। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं तो फैक्टर हो जाएंगे इसकी इजीली, और जैसे ही फैक्टर होंगे तो इसके भी देखो 2 से मोर देन हो जाएंगे, इसके भी 2 से मोर देन हो जाएंगे, यानी 2 से क्या हो जाएंगे अधिक हो जाएंगे फैक्टर, और अधिक होते ही यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोथ x एंड y, जो वैल्यू आपने लेट की थी मानी थी वो क्या हो जाएगी r कंपोजिट नंबर। क्यों होगी, तो रीजन में आप लिख सकते हो कि x एंड y है, इसके 2 से क्या है मोर देन फैक्टर है, अधिक फैक्टर है, इसलिए ये क्या हो जाएगी आपकी कंपोजिट नंबर। बाकी आपने एक्सप्लेन करके दिखा दिया इस प्रकार से डेरिवेशन को, ये दोनों के दोनों, तो इजीली अगला समझ जाएगा। और यहाँ पे इसके फैक्टर आ जाएंगे, नीचे फैक्टर कर लेना, एकदम पूरा सही हो जाएगा आपका। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके आगे तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है अपना इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पथ है स्पोर्ट्स में, उसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, यानी सोनिया है उस राउंड में क्या करती है, राउंड में ड्राइव करती है, और एक राउंड पूरा करने में उसे कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। वाई रवि टेक्स 20 मिनट, यानी रवि है उसी राउंड को पूरा करने में कितने मिनट लेता है, 20 मिनट। इसका मतलब सोनिया थोड़ी धीरे ड्राइव करती है, ज्यादा टाइम लगेगा, और रवि है वो थोड़ा स्पीडली क्या करता है, ड्राइव करता है, तो उसको कम समय लगेगा। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी आपको ये सपोज करना है कि वो दोनों है ना वो एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुए थे दोनों के दोनों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक सर्कल बना के दिखा रहा हूँ, ये पथ बना दिया अपन ने अराउंड। अब मान लो ये वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट से सोनिया स्टार्ट होती है,
सोनिया को ऐसे डिनोट कर दिया, और इसी पॉइंट से रवि स्टार्ट होता है। सोनिया है उस राउंड को पूरा करने में कितने मिनट लगता है? सोनिया को 18 मिनट। और रवि है इसी राउंड को पूरा करने में कितने मिनट लेता है? 12 मिनट। ठीक है, अब देखो सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, यानी पॉइंट भी सेम है और टाइम जो समय है वो भी क्या है? सेम लगेगा दोनों में, यानी एक ही समय पे दोनों स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और सेम ही डायरेक्शन में, यानी इसी डायरेक्शन में ये जा रहा है और इसी डायरेक्शन में सोनिया जा रही है। डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ये प्रक्रिया चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। कब दोनों एक पॉइंट यानी जहां पे स्टार्ट हुए थे वहीं पर आकर मिलेंगे, एक दोनों एक साथ। तो आपको पता है जैसे सोनिया और रवि यहाँ से स्टार्ट हुए, तो रवि ने 12 मिनट ले रहा है रवि, तो रवि यहाँ पे पूछेगा पहले वाले राउंड में, सोनिया यहाँ पे आ जाएगी। फिर वापिस सेकेंड वाला देंगे तो रवि आगे चला जाएगा, सोनिया यहाँ पे आ जाएगी। इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती जानी है चलती जानी है चलती जानी है। तो कितने समय बाद ये दोनों एक साथ मिलेंगे इस स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर? तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएं जिनके अंदर अराउंड की बात करें या फिर कोई सर्कुलर पथ की बात करें या फिर अदर कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो दोनों एक साथ कब मिलेंगे? तो जितने ज्यादा राउंड काट रहे हैं, तो इसमें आपको एक ही ध्यान बात रखना है कि जो दोनों मिनट्स है ना, इनका क्या फाइंड करना? आपको LCM फाइंड करना है। तो सोनिया जितना टाइम लेती है और रवि जितना टाइम ले रहा है, उन दोनों टाइम्स का क्या करेंगे? अपन एलसीएम फाइंड करेंगे, और एलसीएम जो अपना आएगा वही क्या आ जाएगा? अपना फाइनल आंसर। जब मोर देन यानी ज्यादा राउंड्स की बात हो कि कंटिन्यू चल रहा है चल रहा है चल रहा है और कब जाकर एक पॉइंट के ऊपर मिलेंगे, तब अपन क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों का समय क्या है? सोनिया 18 मिनट ले रही है, रवि 12, ये 18 है और ये क्या है? 12 मिनट। इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 का जा रहा है 9 टाइम, 12 का जाएगा 6 टाइम, 2 का जाएगा 9 में नहीं जाता, 6 में जाएगा 3 टाइम, 3 का जाएगा यहाँ 3 टाइम और यहाँ पे 1, और 3 का जाएगा यहाँ पे 1 और 1। ये काम जब तक करना है जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाए। अब इनके देखो फैक्टर लिख लेना, 18 और 12 है, दोनों के एक साथ ही लिख लेंगे क्योंकि दोनों का एक साथ निकाल लिया ना। तो इनके फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और यही क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करा लेना, 2 को 2 से कराओगे तो 4, 4 को 3 से कराओगे तो 12 है, और 12 को 3 से कराओगे तो 36 मिनट। एलसीएम क्या आ गया आपका? 36 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सोनिया है और दूसरा क्या अपना रवि, ये दोनों ये प्रक्रिया करते रहेंगे और 36 मिनट तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी और 36 मिनट पर जाकर वो दोनों एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो यहाँ पे नीचे हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से लेंगे बना देंगे आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 36 मिनट। टाइम आ गया, मिनट्स विल दे मीट अगेन, यहाँ पे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या हो जाएंगे? वो दोनों एक साथ मीट हो जाएंगे, यानी मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? 36 मिनट पर। ये हो गया अपना फाइनल लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है, लेकिन आंसर देखो कि एकदम छोटा सा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है, और एलसीएम निकाल लोगे तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, उतना ही समय लगेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ रहा है।